फाइनली एंटमैन एंड द वास्प इन क्वांटमैनिया का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसका ब्रेकडाउन मैं आज की वीडियो में करने वाला हूँ। इस मूवी से स्टार्ट होने वाला है फेज 5 और सेटअप करने वाली है कैंग एंड द मोडोक को। ट्रेलर देख के तो लग रहा है इस मूवी की टोन बिल्कुल सीरियसनेस वाली होने वाली है, कहीं पे भी कॉमेडी नहीं होगी जैसे नॉर्मल मूवी में होती है हमेशा से। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो देखो जैसे ट्रेलर मूव ऑन होता है हमें दिखती है कैसी जो एक जेल में होती है। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जेल में क्यों होती है। तो बेसिकली एक हैकर होती है जो लोगों की हेल्प करती है। तो तुम्हें भी पता है कि हैकिंग इज इलीगल थिंग जिसकी वजह से तुम्हें जेल हो सकती है। तो बस ये उसी कारण से जेल में होती है, लेकिन अब ये फ्री होगी होती है। तो जैसे फ्री होने के बाद वो घर जाती है और एंटमैन को वो दिखाती है अपना बनाया हुआ एक डिवाइस जिससे वो क्वांटम रियल को और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उस डिवाइस में टेक्निकल एरर आ जाते हैं, इसलिए वो ब्लैक होल का काम करके सब अपने अंदर खींचने लगता है, जिसमें कैसी तो उसके अंदर चली जाती है। अब अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखोगे तो इसमें स्कॉट कैसी को बचाने के लिए खुद अपना हाथ छोड़ता है। तुम फिर से देख सकते हो इसे। उसके बाद हमें दिखता है कैंग जो एंटमैन से एक डील करता है। वो स्कॉट से कहता है कि मैं तुम्हें वो दिला सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए, यानी तुम्हारा टाइम, वो वाला टाइम जब तुम अपनी कैसी के साथ थे। पर एंटमैन को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि उससे भी वो टाइम वापस चाहिए होता है। तो अब अगर तुम्हें पता नहीं है कि कौन से टाइम की बात कर रहे हैं तो ये उस टाइम की बात कर रहे हैं जब इन्फिनिटी वॉर में स्नैप होती है तो इसकी बेटी छोटी होती है, लेकिन ये तब गायब हो जाता है। और जब ये वापस आता है एंड गेम वाली स्नैप के बाद तब इसकी बेटी बड़ी हो गई होती है, तो इसको ये वो वाला टाइम वापस चाहिए होता है। इसी सीन में एक और डिटेल है अगर तुम नोटिस करो तो देखो जिस तरह से कैंग अनमास्क करता है वो पूरा का पूरा टोनी के एंड गेम वाले सूट की तरह सेम फील होता है। और इन चीजों को जोड़ना भी ठीक रहेगा क्योंकि कैंग फ्यूचर से आया होता है और उसे उसके हर एक इन्वेंशन और इंसिडेंट के बारे में पता है। तो कहीं ना कहीं ये टोनी से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। तुम इस सीन में ये भी देख सकते हो कि इसकी आइज ब्लू है, पर इससे अगले वाले सीन में इसकी आइज बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और ये दिखने में बिल्कुल शरीफ सा हो जाता है। तो देखो इससे पता चलता है कि मल्टीपल कैंग्स तो होने ही वाले हैं। इसके अगले सीन में हमें दिखती है कैंग की सिटी जो क्वांटम रियल में होती है और कैंग वहाँ का किंग होता है। और वही पिछली वाली डिटेल की इसकी रिंग जो है शेंगची वाली रिंग से बिल्कुल मैच कर रही होती है, कहीं ना कहीं ये सब कनेक्टेड होगा। उसके बाद हमें दिखती है जेनेट जो भी क्वांटम रियल में फंस गई होती है और हाँ ये भी है तो हैंक पिम भी वही होंगे। और इस सीन में ये स्कॉट से कह रही होती है कि वो बहुत खतरनाक है, उस पर भरोसा मत करो। उसके बाद हमें दिखते हैं एंटमैन का स्प्लिट होना जो प्रोबेबली पहले कैंग ने किया होगा, लेकिन स्कॉट ने उसे ट्रिक करके वो सब सीख लिया होगा और खुद की आर्मी बना के अब उसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहा है। पर अब तुम इस सीन को भी ध्यान से देखोगे तो जब वो स्प्लिट होते हैं तो वो एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं, यानी जैसे स्कॉट सोच रहा है वो उससे भी खतरनाक चीज है जिससे वो स्प्लिट हो रहे हैं या फिर एक इल्यूजन बन जा रहा है। लेकिन उन दोनों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन वहां से बचने के लिए वो सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। उसके अगले सीन में हमें दिखते हैं मोडोक। और अब अगर इसके बारे में जाने तो हम सुनो एक टाइप से म्यूटेंट है जिसको उसके पावर्स एक एक्सपेरिमेंट में मिली थी, पर इसके पास है सुपर ह्यूमन ब्रेन जिसकी वजह से सुपर ब्रिलियंट है और इसका आईक्यू लेवल बहुत ही ज्यादा ऊपर है जिसकी वजह से ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ट्रेलर में तो हमें दिख रहा है कि कैंग का साथ दे रहा है, लेकिन प्रोबेबली ये मूवी में एंटमैन एंड कैंग दोनों को ट्रिक कर कुछ बड़ा करेगा पक्का, क्योंकि ये उनमें से नहीं है जो साइड विलन बन के रह जाए। इसके बाद कैंग लेके जाते हैं इनको एक जगह पे जहाँ से ही रास्ता होता है उस एलिमेंट के लिए जिसको लाने के लिए कैंग स्टार्टिंग में स्टॉट को कहता है। इसके बाद तुम इस सीन को भी ध्यान से देखोगे तुम्हें पीछे दिखेंगे तो बॉडीगार्ड टाइप के लोग जिनका सूट बिल्कुल कैंग की तरह मैचिंग होता है, उनका फेस मास्क भी तुम देख सकते हो वैसे ही सिमिलर रहता है पूरा। प्रोबेबली ये भी कैंग के वेरिएंट है लेकिन सस्ते वाले। और इसी फ्रेम में तुम नजरें दौड़ाओगे तो तुम्हें दिखेगा मोडोक का चेहरा बिना फेस मास्क के, लेकिन सच बोलूं तो देखने में मुझे बहुत ही ज्यादा घटिया लग रहा है। आई होप ये मार्वल वालों ने ट्रेलर के लिए सिर्फ एक गंदा सा जोक रखा हुआ था। उसके बाद दिखते हैं हमें एंटमैन ने वहां जाने के लिए जंप लगा दी है। उसके बाद के कुछ सीनों में सिर्फ क्वांटमैनिया को एक्सप्लोर किया जाता है कुछ बेहतरीन सिनेमैटिक शॉट से। इसके बाद स्कॉट वहां पे पहुंच जाता है जिसकी तलाश कैंग को होती है। इसके बाद के सीन को तुम ध्यान से देखो कि एंटमैन किस पे खड़ा है, तो देखो वो बहुत सारे एंटमैन का स्ट्रक्चर बना के उस पे खड़ा है। ये जो तुम्हें शॉट दिख रहा है इसमें हर एक छोटे से व्हाइट डॉट है, ये सब एंटमैन हैं। इसका पता मुझे भी अगले शॉट में पता चलता है। देखो जूम होता है तो तुम्हें एंटमैन के मल्टीपल हेलमेट्स दिखेंगे। इस कोशिश में वो बहुत बात गिरता भी है और इसमें भी एक डिटेल है अगर तुमने नोटिस की होगी तो जब वो वहां से गिरता है और अंदर चला जाता है तो उसके आखिरी वर्ड्स में भी उसकी बेटी का ही नाम होता है। इससे पता चलता है कि अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है और वो उस टाइम को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बाद तुम्हें दिखेगा कि इन सबके सामने एक पोर्टल होता है। तो अभी सीन को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक थ्योरी है कि जब एंटमैन वहां पे गया होता है इनको वहां से निकलने का एक रास्ता मिल जाता है, लेकिन ये उसको छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। जाना पड़ता है क्योंकि वो नहीं गए तो कैंग सबको मार देगा। और इसके बाद अगले ही सीन को देख के ऐसा लगता है कि वहां कुछ बड़ी गड़बड़ हो चुकी है और कैंग गुस्से में आके अपनी आर्मी को भेजता है उसे लाने के लिए। इसमें भी एक चीज है नोटिस करने के लिए जो टोनी स्टार्क का रेफरेंस है डायरेक्ट। जो कैंग की आर्मी में रोबोट्स हैं उनके सूट्स को तुम देखोगे तो बिल्कुल टोनी स्टार्क के सूट की तरह दिखते हैं, मतलब यहाँ भी स्टार्क टेक तो है। इसकी अगली वाली फाइट में तुम्हें दिखेंगे एंटमैन के मल्टीपल भागते हुए वेरिएंट जिसमें जायंटमैन नूडल्स की तरह अल्टर हो रहा है, मतलब वैसे ही सिमिलर जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा ने रीड रिचर्ड्स के साथ किया था। मतलब ये वाला कैंग का वेरिएंट भी बहुत ही ज्यादा पावर्स रखता है। अगर तुमने इस फाइट में एक चीज नोटिस की तो देखो लेफ्ट तरफ ये है हमारा स्कॉटलैंड। इस फाइट में सबने हेलमेट्स पहने हैं, सिर्फ इसी ने नहीं पहने हैं, सिर्फ इसे अलग दिखाने के लिए किया गया है। देखो यार ऐसा लग रहा है कि हंस रहा है पता नहीं क्यों। इसके बाद के सीन में अगर तुम कैंग की शक्ल देखो तो उस चीज के लिए बिल्कुल डेस्परेट हुआ पड़ा है। तो देखो यार मतलब वो चीज जो है इस मूवी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ये वाला कैंग उस चीज को तो हासिल करना चाहता है क्योंकि डैडी कैंग आने वाले हैं जो लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे। देखो इतना खतरनाक वेरिएंट भी उससे डर रहा है, तो इसलिए वो कैसी को उठा के लेके आता है कि भाई देख ले अगर तूने चीज नहीं लाई तो मैं इसको मार दूंगा। इसके बाद की फाइट में जो प्रोबेबली ये है कैंग का और भी ज्यादा पावरफुल वाला वेरिएंट है क्योंकि इसकी पावर्स कोरा पिछले वाले से बिल्कुल ही ज्यादा अलग है। उसके बाद ये एक नॉर्मल कैंग और एंटमैन के बीच में जो फाइट होती है प्रोबेबली उसी वजह से होती है क्योंकि टाइम से उस चीज को नहीं लाया था, उस वजह से अब ये सब मारे जाएंगे, वरना एक किंग इतना डेस्परेट क्यों होगा भाई। इसके बाद की फाइट में हमें दिखती है वास्प एंटमैन को बचाने के लिए आती है और इसमें भी तुम नोटिस करोगे तो इसके
पीछे मल्टीपल वॉस्प हैं। मतलब साफ है कि जो पहले एंटमैन कर रहा था अब इसको भी वो पावर मिल चुकी है। ब्रेकडाउन तो इतना ही था, पर अगर मैं सच बोलूं तो ये वाली मूवी मार्वल बाउंड्रीज को पूरी तरह से पुश करने वाली है। तुम तैयार रहना, इस मूवी में एंटमैन की डेथ पक्का होगी, पर वो मेमोरियल डेथ की तरह होगी लाइक आयरन मैन। तुमने इस ट्रेलर में जितने भी कैंग के वेरिएंट्स देखे वो शुरुआत है भाई, तो सोचो डैडी कैंग कैसा रहेगा भाई। चलो मैं चलता हूँ, टिल देन बाय, और इन वाली वीडियोस को जरूर चेक कर लेना।